तो भाई टाइटल से तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो इसी चीज के बेसिस के ऊपर मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है ट्रेंच 11, जो कि एक वॉर बेस्ड हॉरर मूवी है। काफी अच्छी है, जो कि एक कैनेडियन हॉरर वॉर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लियो शर्मैन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस को यानी कि और मूवीज को मैं लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बर्टन नाम के एक टनलर को, जो कि एक बंकर में कुछ सोल्जर्स के साथ में फंसा हुआ था। उस बंकर के ऊपर जर्मन आर्मी थी और ये लोग बंकर में उनसे ही छुपे हुए थे, और बर्टन सबको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता है क्योंकि उसका काम ही यही था। लेकिन कुछ देर के बाद में वहां पर ये लोग कुछ शोर कर देते हैं, जिससे बाकी के जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वहां पर एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर वो एक हैवी ब्लास्ट करते हैं जिसके साथ में बर्टन के जो लोग थे वो मारे जाते हैं, जिससे कि बर्टन अंडरग्राउंड में वहीं 12 दिनों तक ट्रैप हो जाता है। खैर इसके बाद में सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है, और हम देखते हैं ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस्ट कर्नल एशक्रॉफ्ट को। जेनिंग्स और डॉक्टर प्रीस्ट एशक्रॉफ्ट को एक बंकर के बारे में बताया जाता है जो कि ओगोन के जंगलों के मिडल में था, और ये बंकर जर्मन आर्मी के अंडर में था जिसका नाम ट्रेंच 11 होता है, और यही यहाँ पर मूवी का नाम भी है। अब जेनिंग्स यहाँ पर ये बोलता है कि उनको उस बंकर में जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पास्टर राइनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे और वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपर्ट था, तो वहां पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिसके लिए एशक्रॉफ्ट उनको परमिशन दे देता है और उनको अपने साथ में बर्टन को लेकर जाने का बोलता है, क्योंकि वो बच गया था और बर्टन यहाँ पर एक अच्छा टनलर था। वो लास्ट टाइम 3 महीने पहले ही एक एक्सप्लोडेड बंकर से अकेले ही बाहर आया था, जिसका सीन यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि बर्टन अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिक के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर था, और वो उसके साथ में जल्दी ही शादी भी करने वाला था। लेकिन कुछ ही देर के बाद में वहां पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि बर्टन को लेने आए थे, और वो रेडी भी नहीं था, तो वो उसको जबरदस्ती ही अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आगोन फॉरेस्ट के अंदर पूरी टीम साथ होती है, जहां पर जेनिंग्स की हेल्प के लिए कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी थे जिनको कैप्टन कूपर लीड कर रहे थे। अब वो लोग आगे जाते हैं और जंगल के पास पहुंच जाते हैं और कुछ देर वहां पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि वहां के रूट को वो ऑब्जर्व कर सकें। अब वो लोग उस फॉरेस्ट के अंदर बंकर के पास में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा ब्लड था और एक जगह पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई मिलती हैं। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि वो लाशें जो थी वो यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स की ही थी, यानी कि जर्मन आर्मी ने अपने ही लोगों को मार दिया था, और ये बात उनको समझ में नहीं आती कि कोई अपनी आर्मी के लोगों को ही कैसे मार सकता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं राइनर को, जो कि कैप्टन मुलर के साथ में था, और उन लोगों के बीच बातचीत हो रही थी, यानी कि ट्रेंच 11 के बारे में, जहाँ पर बहुत ही सीक्रेट चीजें छुपी हुई थी जिनको उन्होंने पहले ही ब्लास्ट करके खत्म करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए थे। तो अब राइनर को खुद उस जगह पर उस सीक्रेट चीज को और वहां पर छुपे हुए राज को खत्म करना होगा। अब इधर सभी लोग बर्टन को फॉलो करते हुए बंकर के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जेनिंग सबको मिशन के बारे में बताता है कि उनको यहाँ पर हर चीज को ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कि सरासर झूठ था। बर्टन सबको बोलता है कि यहाँ पर वो लोग किसी चीज को ऐसे ही हाथ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। अब वो लोग एक अंडरग्राउंड जाने वाली टनल की सीढ़ी देखते हैं जिसको ब्लास्ट से खत्म करने की कोशिश करी गई थी, और अब उनको और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है कि यहाँ पर आखिर ऐसा है क्या। अब वो लोग एक एक करके नीचे जाते हैं, और यहाँ पर नीचे आते ही उनको वॉल्स पर खूनी हाथ बने हुए मिलते हैं, और वो लोग उसको देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनको वहां पर एक जर्मन सोल्जर मिलता है जो कि नीचे फंस गया था, और एक लॉक डोर भी मिलता है। अब वो सोल्जर होश में आ जाता है और बाकी के लोग उस लॉक्ड चेम्बर के डोर को ओपन करने लगते हैं, और वो जर्मन सोल्जर उनको बहुत रोकता है कि उस गेट को मत खोलो, उस गेट को मत खोलो, क्योंकि अगर उन्होंने उस गेट को खोल दिया तो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, और वो सोल्जर खुद को ही शूट करवाकर अपनी जान दे देता है, जिससे कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। खैर अब उस चेम्बर के अंदर जाने पर उनको एक आदमी मिलता है जो कि अजीब तरह से बिहेव करके यहाँ वहां भाग रहा था, और वो एक सोल्जर पर आकर अजीब तरह की वॉमिटिंग कर देता है, जो कि काफी ग्रोस सीन था। खैर अब सभी लोग उस आदमी पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से बचकर भाग जाता है, और वो एक ग्रेनेड की पिन को निकाल कर जाता है, जिसे वो लोग उसी आदमी के पीछे फेंक देते हैं। अब वो लोग उस चेम्बर से बाहर आते हैं, और जेनिंग सबको ऑर्डर देता है कि कैप्टन कूपर और बर्टन यहाँ से
बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाएंगे और बाकी के लोग इस बंकर में सब जगह घूमकर सारी चीजों को देखेंगे और अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर दो टीम्स बन जाती हैं, जहाँ पर पहले जेनिंग्स के साथ में कुछ लोग थे और वो लोग आगे जाकर एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ढेर सारे बेड्स भी थे जहाँ पर हैंड स्ट्रैप भी लगे हुए थे। उन सबको वहाँ पर एक मैप भी मिलता है जो कि इसी ट्रेंच 11 का था और वो लोग ये देखते हैं कि रायनर ने यहाँ पर एक मिनी सिटी जैसी जगह बना रखी थी और वो लोग उस मैप पर अब लैब की लोकेशन ढूंढने लगते हैं जहाँ पर रायनर एक्सपेरिमेंट किया करता था। दूसरी ओर बर्टन और कूपर रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको एक डोर मिलता है जिसे बर्टन चेक करने लगता है और तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे और किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे थे और अपनी आंखों को उन्होंने बंद किया हुआ था। अब वो लोग कूपर पर अटैक करते हैं बट अब तक बर्टन डोर ओपन कर लेता है और वो लोग अब वहां से भागते हैं जिनके पीछे ढेर सारे सोल्जर्स आते हैं जिनको वो लोग शूट करके मारने लगते हैं और खुद को बचाकर आगे जाते हैं। और यहाँ पर वो जर्मन सोल्जर्स जो कि बहुत ही अजीब थे एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। इधर दूसरी ओर जेनिंग्स के साथ वाली टीम मैप को रीड करके उस रूम में चेकिंग कर रही थी। तभी एक सोल्जर प्रोंगर के पास में एक इन्फेक्टेड जर्मन सोल्जर आता है और प्रोंगर पर अटैक करने लगता है, लेकिन प्रोंगर उसको शूट करके जान से मार देता है। अब डॉक्टर, प्रीस्ट और जेनिंग्स वहां पर आते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उस सोल्जर के घाव से एक वर्म बाहर आ रहा था जो कि काफी अजीब था। वो उस सोल्जर की बॉडी को एग्जामिन करने लगते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उस सोल्जर की बॉडी के अंदर ढेर सारे वर्म्स थे जो कि काफी बड़े थे और प्रीस्ट यहाँ पर ये बोलता है कि ये वर्म्स ह्यूमंस में नहीं हो सकते और इतने साइज में ये नॉर्मली होते भी नहीं हैं और ये ह्यूमंस को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि इनको बनाया गया है। वो वर्म उस सोल्जर के अंदर था लेकिन उसके मरने के बाद भी वो उसकी बॉडी से बाहर आने लगता है, यानी कि वो सोल्जर मरा हुआ था लेकिन इन वर्म्स की वजह से उसके अंदर जान थी। खैर दूसरी ओर कूपर अपने घाव को चेक करता है और बर्टन से बात करता है जहां पर वो अपनी टीम को किसी भी हालत में बचाने की बात करता है और बर्टन उसको बोलता है कि जेनिंग्स ने उसको बोला है कि उनको ढूंढने के लिए स्पेशल टीम आएगी वहां पर और ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है और अगर वो लोग यहाँ पर मर भी गए तो यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। इधर जेनिंग्स सबको चलने का ऑर्डर देता है और अब प्रोंगर और उसके साथ वाला सोल्जर कैली जो होता है वो जेनिंग्स की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि जेनिंग्स ने उनको बिना जानकारी दिए ऐसे मिशन में फंसा दिया था, यानी कि यहाँ पर रिपोर्ट बनाने वाली बात जो थी वो बिल्कुल फेक थी। असल में यहाँ पर उनको इस एक्सपेरिमेंट को देखना था। खैर वो सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी रायनर और मुलर अपने जर्मन सोल्जर्स के साथ में वहां पर आ जाते हैं और प्रोंगर और जेनिंग्स को जान से मार देते हैं। कैली और डॉक्टर प्रीस्ट को वो लोग बंदी बना लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि वो इस जगह को एक्सप्लोर करने आए थे और उनको और भी ज्यादा आदमी चाहिए थे। इधर बर्टन और कूपर को बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है और कूपर ये बोलता है कि वो अपनी टीम को लेकर ही जाएगा, जिस पर बर्टन ये बोलता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तक जर्मन आर्मी वहां पर आ जाती है और उन लोगों को भी कैद कर लेती है। अब उन सबको साथ लाया जाता है और रायनर डॉक्टर प्रीस्ट को अपने साथ में ले जाता है और मुलर यहाँ पर बाकी के लोगों को अपने साथ में ले जा रहा था ताकि वो लोग सब जगह इस बंकर में एक्सप्लोजिव लगा दें और बर्टन उनको लीड करे क्योंकि वो एक अच्छा टनलर था। अब वो लोग आगे जाते हैं लेकिन तभी एक सोल्जर कैली जिस पर एक जर्मन सोल्जर ने वॉमिट कर दिया था वो अब इन्फेक्ट हो गया था और कूपर पर अटैक करके उसको जान से वो मार देता है और बर्टन कैली को शूट करके मारता है ताकि वो बच पाए। बर्टन अब बाहर जाने की बात करता है और मुलर उसको बोलता है कि उसको सबको बचाने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करना ही होगा, नहीं तो इस जगह से ये इन्फेक्शन अगर बाहर गया तो बाकी के ह्यूमंस पर खतरा आ जाएगा, जिस पर बर्टन भी एग्री करता है। बर्टन और मुलर अब मैप के थ्रू सब जगह ब्लास्ट करने के लिए चेक करते हैं और बर्टन लास्ट एक्सप्लोजिव को चेक करके बोलता है कि आखिरी बार इस जगह को ब्लास्ट होने से किसी ने रोक दिया था, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लोजिव से छेड़छाड़ करी गई थी। मतलब यहाँ पर कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये जगह तबाह हो जाए। इधर डॉक्टर प्रीस्ट और रायनर आपस में बात कर रहे थे जहाँ पर बातों ही बातों में रायनर अपना प्लान बताता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। रायनर यहाँ पर ये बताता है कि उसने ही इस पैरासाइट को बनाया ताकि ये पैरासाइट ह्यूमंस को इन्फेक्ट करे और ह्यूमंस एक किलिंग मशीन में बदल जाएं और वॉर्स ऐसे ही चलते रहें, जिस पर डॉक्टर प्रीस्ट ये बोलता है कि ऐसा करने से रायनर के देश के लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर रायनर ये बोलता है कि उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो एक सनकी था। और अब रायनर डॉक्टर प्रीस्ट को टॉर्चर करने लगता है और उसको जान से मार देता है। और रायनर अब अपने सोल्जर्स को बोलता है कि सारे बंकर में पॉइजन गैसेस को छोड़ दो और वो खुद को वहां पर उन केमिकल्स को कलेक्ट करने लगता है जिनसे वो पैरासाइट बनाया गया था। अब इधर मुलर और बर्टन सभी जगह पर एक्सप्लोजिव्स लगाने लगते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद गैसेस में लीकेज की वजह से वो लोग वापस लौट रहे थे और एक रूम में वो छुप जाते हैं। इधर एक इन्फेक्टेड जर्मन सोल्जर आता है और वो मुलर का पैर तोड़ देता है और बर्टन उसको शूट करके जान से मारता है। अब मुलर जो कि चल भी नहीं सकता था वो बर्टन से ये बोलता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए
क्योंकि वो यहाँ पर सारे एक्सप्लोजिव्स को लगाएगा और उनको मैनुअली ब्लास्ट करवा देगा, जिसमें उसकी भी जान चली जाएगी, लेकिन कम से कम ये पैरासाइट तो खत्म हो जाएगा। बर्टन अब बाहर जाते हुए एक्सप्लोजिव लगाने लगता है और मेन डोर तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर राइनर आ जाता है और वो बर्टन के पैर पर शूट करके उसको घायल कर देता है। राइनर अब बाहर जाने ही वाला था और वो बर्टन को टॉर्चर करता है, जिस पर बर्टन उसको बोलता है कि वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। और दूसरी ओर से मुलर आखिरी टाइम अपनी फैमिली की फोटो देखता है और एक्सप्लोजिव्स को ऑन कर देता है, जिससे सारे बंकर्स में ब्लास्ट होने लगता है और हलचल से राइनर डिसबैलेंस होकर गिर जाता है, जिससे एक केमिकल ट्यूब उसकी ही आंख में घुस जाती है, यानी कि ही गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। बढ़िया है। खैर वो वहीं पर गिर जाता है और इन्फेक्टेड भी हो जाता है। अब इसी बीच बर्टन जागता है और वो बाहर जाने का रास्ता देखता है और वहां से बाहर निकल भी जाता है, जिसके साथ ही सारा बंकर ब्लास्ट हो जाता है और बर्टन सेफली बाहर आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है, जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिक को याद करता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ट्रेंच 11, एक कैनेडियन हॉरर वॉर थ्रिलर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो नॉर्मल ह्यूमंस यानी कि जो आम जनता होती है वही सफर करती है। लाइक अगर यहाँ पर ये ब्लास्ट नहीं होता तो यहाँ पर ये जो पैरासाइट है वो बाहर चला जाता और अल्टीमेटली कौन सफर करता? पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर इन वॉर्स वगैरह में यही चीज होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म की जो डेवलपमेंट थी वो 2011 में हुई थी, लेकिन इसको अल्टीमेटली रिलीज किया गया 2017 में, यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल लग गए थे। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए